नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी पुलिस में जारी है 1300 से अधिक पदों पर भर्तियां, 12वीं के पास के लिए मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रेडियो संवर्ग के अलग अलग विभागों में कुल 1337 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड यूपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार upppv.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जरूरी डिटेल्स के साथ में आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से पुलिस विभाग के रेडियो संवर्ग में असिस्टेंट ऑपरेटर पदों पर भर्ती की जाएगी। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन भी साकार न होगा, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, जबकि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं हो सकेगा। दरअसल सीएम से बुधवार को हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 24 के पत्रकार मानव गुप्ता ने झांसी में उनसे चुनावी जनसभा के दौरान सवाल पूछा था कि पिछले 5 सालों में कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया। सीएम का जवाब आया, देखिए हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बकौल योगी, आज पूर्णिमा है, हम पूरा काम करते हैं, हमारा मंत्र भी पूरे का ही है। सीएम योगी का बड़ा वादा, 5 साल में इतना देंगे काम, यूपी से किसी को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 5 साल में यूपी से पलायन पूरी तरह रुक जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम इतना काम यहाँ देंगे कि काम के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश को इतने दर्द दिए हैं कि देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने करप्शन दिया तो सपा बसपा ने माफियाबाद दिया, इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सीएम योगी ने आगे कहा, 14 साल से सपा बसपा के शासन में जितनी नौकरी नहीं मिली उससे ज्यादा हमारी सरकार ने 5 साल में दी। अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं को लेकर सीएम योगी पर किया तंज, कहा योगी के प्रिय सड़कों पर घूमकर मार रहे हैं सी। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जिले की छिबरामऊ विधानसभा में सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने जहां समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को विस्तार से बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कन्नौज दौरे पर दिए गए भाषण को आड़े हाथों लिया। रेलवे जल्द चलाने वाली है डबल डेकर ट्रेन, जानिए क्या है इसकी खासियत और कैसी होगी बनावट। भारतीय रेल एक बार फिर ऐसा ट्रेन बनाने जा रही है जिसमें यात्री भी सफर कर सकेंगे और माल की ढुलाई भी हो सकेगी, समय पर डिलीवर किया जा सकेगा। अभी तक ऐसा होता है कि यात्री पहले पहुंच जाते हैं और उनका माल कुछ दिनों बाद स्टेशन पर पहुंचता है। अभी तक समय पर सामान की डिलीवरी नहीं होती है और समय की बर्बादी के साथ पैसे भी अतिरिक्त लगते हैं। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर ट्रेन का ऊपरी और बीच का डेक यात्रियों के लिए होगा, जहां पैसेंजर सफर का आनंद लेंगे। इस ट्रेन में अधिकतम 72 यात्री बैठकर सफर कर सकेंगे। डिजिलॉकर 4 साल बीते, 8 लाख स्टूडेंट में से 5 का डेटा है डिजिटल कर पाया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी एंड एडी योजना के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने स्टूडेंट्स का डेटा डिजिटल करना है, लेकिन 4 साल से ज्यादा वक्त के बावजूद ये काम नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने तो तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन नोडल ऑफिस बनाए गए बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से प्रक्रिया रुकी हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में एरएडी योजना शुरू की थी। इसके तहत देश भर के विश्वविद्यालय को अपने वर्तमान व पूर्व छात्रों का डेटा डिजी लॉकर में अपलोड करना था। इसी के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी 2017 से 2021 के बीच अध्ययन कर चुके स्टूडेंट्स का डेटा डिजिटल करना है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पूरा यूपी कह रहा है कि जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। मिलिट्री ग्रास फॉर्म में भीड़ से खचाखच भरे मैदान में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऋषियों मुनियों की तपस्थली सीतापुर व यहाँ की जनता को मेरा प्रणाम। आपका उत्साह बता रहा है कि यूपी में शेष चरणों में भाजपा ही परचम लहराएगी। भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जिताना है, पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब दंगा माफिया व गुंडाराज पर नियंत्रण। यूपी में पूजा के दिन, पर्व के दिन मनाने की खुली स्वतंत्रता, बहनों बेटियों के मनचलो सुरक्षा, गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम, केंद्र की योजनाओं पर डबल गति से काम। बोले, यूपी में पहले घोर परिवारवादियों की सरकार रही है। पहले मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत, वेस्टइंडीज के खिलाफ मिशन टी20 का दमदार आगाज। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने 6 विकेट पर 156 रन बनाए। भारत की ओर से रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल ने 2-2
विकेट चटकाए। जवाब में रोहित शर्मा के तूफानी 40 रनों ने टीम की जीत को नींव रखी। सूर्य कुमार यादव ने 34 और वेंकटेश अय्यर के 24 रन ने भारत को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दोनों ने 26 बॉल पर 48 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की। HDFC में है अकाउंट तो आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले, अब होगा बड़ा फायदा। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI के अलावा देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ग्राहकों को बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार HDFC ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 14 फरवरी से लागू हो गई है। वहीं देश की सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी 2 साल से ज्यादा अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 10 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी, कन्नौज वाले इनका धुआं उड़ा देंगे, अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कन्नौज के तिरवा में आयोजित जनसभा में कहा कि बीजेपी शून्य होने जा रही है। तीसरे चरण के बाद पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। किसानों की हत्या के आरोपियों को अदालत से भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन जनता की अदालत से जमानत नहीं मिलेगी। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ है, अन्याय हुआ है, किसानों की जान ली है, जीप चढ़ा दी। अखिलेश यादव ने सवालिया लहजे में कहा, लखीमपुर में ऐसा करने वाले मंत्री पुत्र पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी, कन्नौज वाले इनका धुआं उड़ा देंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।